Hello students, myself Siksha Maurya. Good evening to all. So today I am discussed about GTPALS and parity and para in gynecology. Okay, so let's start the video. G means gravida and T means term pregnancy. Next P means preterm pregnancy and A means होता है हमारा abortion and L live children and S still birth. ओके सो ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कंसीविंग या मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है या एक फीमेल कितने बच्चों को कंसीव कर रही है. नेक्स्ट उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट प्रेगनेंसी को भी ऐड करते हैं, उसे कहते हैं ग्रेविडा. ओके सो नेक्स्ट टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है? 37 वीक्स और लेस दैन 37 वीक्स. अगर सॉरी मोर दैन 37 वीक, कोई भी प्रेगनेंसी 37 वीक पे हो रही है या 37 वीक से ज़्यादा हो रही है तो उसे कहते हैं टर्म प्रेगनेंसी. ओके मतलब कोई भी बच्चा अगर 37 वीक पे पैदा हो रहा है या उसके बाद पैदा हो रहा है 37 वीक के, तो उसे कहते हैं टर्म बेबी. ओके नेक्स्ट प्री टर्म प्रेगनेंसी लेस दैन 37 वीक. अगर कोई भी बेबी 37 वीक के पहले पैदा हो रहा है तो उसे कहते हैं प्री टर्म प्रेगनेंसी और प्री टर्म बेबी. ओके सो नेक्स्ट ग्रेविडा. सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. पहला है हमारा ग्रेविडा. ओके सो ग्रेविडा क्या है? ग्रेविडा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर जी 0 है तो उसे कहते हैं नल्ली ग्रेविडा. अगर जी फर्स्ट है तो उसे कहते हैं प्रीमी ग्रेविडा. अगर G2 एंड G3 है तो उसे कहते हैं मल्टी ग्रेविडा. अगर G4 या उससे ज़्यादा है तो उसे कहते हैं ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा. ओके सो विदाउट डिले नेक्स्ट टर्म प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? टर्म प्रेगनेंसी अगर बेबी 37 वीक पे पैदा हो रहा है उसके बाद पैदा हो रहा है तो उसे कहते हैं टर्म प्रेगनेंसी. ओके नेक्स्ट प्रीटर्म व्हेन द बेबी बोर्न्स ऑन बिफोर 37 वीक्स. अगर कोई बच्चा 37 वीक के बाद पैदा हो रहा है तो उसे कहते हैं प्रीटर्म प्रेगनेंसी. नेक्स्ट आता है हमारा अबॉर्शन. अबॉर्शन क्या है? सी दिस इज अबॉर्शन एंड मिसकैरेज एम्ब्रियो एंड फीटस टर्मिनेट बिफोर द 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. अगर कोई भी बच्चा 22 वीक जेस्टेशन पे मिसकैरेज हो रहा है मतलब डेड कर जा रहा है तो उसे कहते हैं अबॉर्शन 22 वीक के पहले. ओके एंड वेट एम्ब्रियो एंड फीटस इज लेस दैन 500. कोई बच्चा 22 वीक से पहले एक्सपायर हो रहा है या उसका जो वेट है वो 500 से कम है, उसे कहते हैं अबॉर्शन. नेक्स्ट चाइल्ड लाइफ. सो नेक्स्ट है हमारा लाइफ चिल्ड्रंस मतलब जिंदा बच्चे कितने हैं फीमेल्स के. नेक्स्ट स्टिल बर्थ का मतलब होता है इफ द फीटर डेड आफ्टर द पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी. कोई बच्चा वाइबिलिटी पीरियड्स के बाद अगर डेड कर जा रहा है मतलब वाइबिलिटी पीरियड हमारा 22 माना जाता है मोस्टली इंडिया में. तो 22 वीक के बाद कोई बच्चा मर रहा है चाहे वो पेट में ही चाहे ड्यूरिंग बर्थ, उसे कहते हैं स्टिल बर्थ. ओके नेक्स्ट आगे 28 वीक्स आफ्टर. अगर 28 वीक के बाद कोई बच्चा मर रहा है तो उसे भी कहते हैं स्टिल बर्थ. एंड मोर देन 500 ग्राम. अगर बच्चे का वेट जो है 500 ग्राम से ज़्यादा है तो उसे भी कहते हैं स्टिल बर्थ. ओके सो नेक्स्ट सी नेक्स्ट इफ द बेबी नॉट शो एनी एविडेंस ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड द स्टिल बर्थ. अगर बच्चा पैदा हो रहा है और कोई भी एविडेंस नहीं शो कर रहा है लाइफ का तो उसे कहते हैं स्टिल बर्थ. जैसे उसका पल्स हार्ट रेट ये सब नहीं मिल रहा है अच्छे से क्लियर तो उसे कहते हैं स्टिल बर्थ बेबी. ओके सो नेक्स्ट 7 है हमारा पैरिटी एंड पैरा. पैरिटी एंड पैरा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी क्रॉस द पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी. प्रीवियस प्रेगनेंसी एक फीमेल्स की कितनी है जो वाइबिलिटी पीरियड्स को पार कर चुकी है मतलब 22 वीक के बाद कितनी प्रेगनेंसी है उसे कहते हैं पैरा एंड पैरिटी. ओके P0 का मतलब होता है नल्ली पैरा. नेक्स्ट P1 का मतलब होता है प्रीमी पैरा एंड P2 एंड P3 का मतलब होता है मल्टी पैरा एंड P4 और उससे ज़्यादा अगर होता है तो उसे कहते हैं ग्रैंड मल्टी पैरा. सी दिस इज़ अ पैरा. ओके सो thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel. So